शौरा साहब, इस वक्त मैं शैला रशीद के ट्वीट्स देख रही हूं, जो बयान उन्होंने अपनी तरफ से रिलीज किया आपके आरोपों के बाद, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। उन्होंने ये लिखा है कि आप घरेलू हिंसा में इन्वॉल्व हैं, आप पत्नी को पीटते हैं, आपने बेटियों के ऊपर अत्याचार किए। इनफैक्ट उन्होंने साल 2005 का एक मोहल्ला समिति का स्क्रीनशॉट इसमें लगाया है, और 17 नवंबर 2020 का कोर्ट का ऑर्डर वो बता रही है कि आपको तो कोर्ट ने मना किया है कि आप घर ही नहीं जा सकते। जी। तो वो ये कह रही है कि ये पारिवारिक मसला है और इसका फायदा उठाकर आप बदले की भावना से ये आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, मैं भी कोर्ट में गया, जो एलिगेशंस उन्होंने मेरे ऊपर लगाई थी, मैंने उनका सिटी ऑर्डर लाया कोर्ट से। सेकंड एडिशनल जज ने मुझे रेस्टोर किया घर में विद एन ऑर्डर। जो एसएचओ के नाम था, उसमें एसएचओ को डायरेक्शन दे दी गई थी जज की तरफ से कि इनके डैडी को बाइज्जत ग्राउंड फ्लोर में रेस्टोर किया जाए और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रखा जाए। बाज़ाब्ता उसमें डिमार्केट किया गया है इस लाइन को। वही ऑर्डर लेके जब मैं एसएचओ के पास गया तो एसएचओ को मैंने एज पर ऑर्डर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कह दिया, जो कि उन्होंने नहीं किया। मुझे नहीं पता किस इन्फ्लुएंस के तहत उन्होंने नहीं किया। वो आगे चलकर, क्योंकि मैंने डीजी साहब को जो कंप्लेंट लिखी है उसमें एसएचओ का रोल भी मैंने हाईलाइट किया है। तो ये इन बातों को उठाकर असल मुद्दे को ये इस वक्त डाइवर्ट कर रही है। क्या जो कि आपने अपनी चिट्ठी में एक लाइन ये भी लिखी थी, जो आपने चिट्ठी लिखी है, मैंने वो पूरे 3 पन्नों की चिट्ठी आपकी पढ़ी, आपने उसमें ये भी लिखा है कि जो शहला के बॉडीगार्ड हैं वो उनके पास जो हथियार हैं वो आपकी तरफ उन्होंने उठा भी दिया था। क्या घर में कोई ऐसी गतिविधि हुई है जिसको आप देशद्रोही मान रहे हैं, जिसके बाद आपने ये शिकायत की है? नहीं, मुझे बता दीजिए। वो बंदा आता है घर में, ये लोग कमरे में बैठते हैं गुपचुप, जहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, तो क्या बाप नीचे बैठ के चुपचाप बैठा रहे और देखता रहे ये सब चीजें? कोई पुख्ता सबूत है क्या शौरा साहब आपके पास? भी सोचना चाहिए ना। कोई ऐसा पुख्ता सबूत, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य, आपको ऐसा फैक्ट जो इस इन्वेस्टिगेशन में अहम सबूत हो सकता है? मेरे साथ देखिए, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, दोबारा भी कह रहा हूँ कि इसका जो पार्टी के अंदर रोल है, इसकी पार्टी के रोल को देखा जाए, इस पार्टी की बुनियाद को देखा जाए, जो लोग इसके पीछे हैं उनके आप रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, 2 लोग इसकी पार्टी के जो पैट्रोनाइजर 2 है वो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। चलिए, आप ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ठीक है शौरा साहब, गेस्ट पैनल पर हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संगीत रागी और सायरा शाह हालिम भी जुड़ गई हैं। आप एक्टिविस्ट हैं। सायरा, जो आरोप पिता लगा रहे हैं, यहाँ पर गंभीर बात यह है कि सिर्फ ये एक पारिवारिक मसले के तौर पर तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं वो आरोप देश को लेकर बहुत गंभीर हैं। अगर ये कह रहे हैं कि बाहर विदेशी फंडिंग हो रही है और देश विरोधी गतिविधियों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, आरोप लगाने वाला कोई बाहरी नहीं है, राइट विंग नहीं है, पिता हैं। देखिए, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने शहला रशीद के ट्वीट्स पढ़े हैं कल, और ये अभी लगता है कि ये जितने आरोप इनके जो शौरा जी जो लगा रहे हैं बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि उनने बहुत क्लियरली बताया है ये पारिवारिक एक मामला है और वो शुरू से वाइफ बीटर और अब्यूजर रहे हैं। 1995 में भी उनके खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज हुई है और कोर्ट ने भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिए कि वो घर में जो है उनको अलाउ नहीं करा जाएगा। तो ये एक मौका लग रहा है कि मौका उठा रहे हैं उन पे बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर एक पारिवारिक मामले को लेके अपना जो है सारा झूठा पकाया हुआ ख्वाबी पुलाव पका रहे हैं, और उनको जरा सी भी शर्म नहीं है कि एक जवान लड़की की पे वो इतने गंदे, इतने घिनौने और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अपना पारिवारिक जो मामले हैं उनको वो स्कोर करने के लिए। सायरा, देखिए, मेरे पास पूरी एक लिस्ट इस वक्त मौजूद है किन किन विवादों में और किस किस तरह के जो सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये ट्वीट्स करती हैं। कभी ये आर्मी के ऊपर ये आरोप लगाती हैं कि 20 कश्मीरी लड़कों को बिना कुछ पूछताछ के घर से बाहर निकाल कर ले गए। कभी ये लिखती हैं कि देहरादून में जो लड़कियां हैं, कश्मीरी लड़कियां, उन पर अट्रॉसिटी हो रही है, देहरादून की पुलिस उनके ऊपर उल्टा एफआईआर कर देती है। ये कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाती हैं शैला रशीद? किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व है? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना उनसे।
नहीं, बात ये है ना कि ये अभी लोकतंत्र है, ये ऑटोक्रेसी बन गई है। आपकी बात ठीक है, बता दीजिए, लोकतंत्र में विरोध की जगह सबके लिए है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन सी चला रही है? कहां से इनके पास ये इनपुट्स आ रहे हैं जिन पे जो बेसलेस होते हैं, जिनको बाद में ये प्रूफ नहीं कर पाती, बाद में उन ट्वीट्स को डिलीट कर देती हैं? क्यों नहीं इनसे ये सवाल पूछे जाएंगे? देखिए बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया में राइट विंग की तरफ से भी जो है बेबुनियाद और अनफाउंडेड और अनवेरिफाइड और वो सारे ब्लू टिक के वेरिफाइड तो हैंडल्स शहला रशीद जो गलत बातें लिखती हैं उसका जवाब ये है कि बाकी लोग भी गलत बातें लिखते हैं। अगर कोई अनवेरिफाइड या अनवैलिडेटेड कुछ डाल रहा है तो वो अपोलोजाइज करके डिलीट कर ले। वेरीफाइड प्रोफाइल है इनका। ये दोनों तरफ से लोग कर रहे हैं, दोनों तरफ वेरीफाइड से लोग नहीं, आप देश की सेना के ऊपर आरोप लगा देंगे, आप किसी राज्य की पुलिस के ऊपर, आप पूरे सिस्टम को गलत बता देंगे, किस आधार पर? कौन सा सबूत है आपके पास? मतलब ये नहीं है ना, वो बात अलग है। इसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई पारिवारिक मामला चल रहा है और अपनी बेटी पे एकदम नंगे आके एकदम वो मीडिया के सामने कुछ भी, ठीक है, मैं आपके पास आ रही हूँ सायरा।